तंदूर में भुना मांस लगभग सबको अच्छा लगता है, पर खुद के बदन पे एक चिंगारी पड़ जाए तो इंसान तिलमिला उठता है। ये एक कड़वा सच। ऐसे बहुत से कड़वे सच लिखे हैं उस किताब में जिस किताब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, औघड़। नीलोत्पल मृणाल के द्वारा लिखी गई ये किताब। मतलब क्या होता है औघड़ का? फकीर, निडर, निर्भय, अपनी शर्तों पे जिंदगी जीने वाला इंसान। अगर इस बुक को हम ध्यान से देखें तो इसका बुक कवर बहुत क्लियरली डिफाइन कर रहा है औघड़ का मतलब। सब अपने काम में व्यस्त है, एक इंसान है जो अपनी धुन में है। इस किताब के जरिए नीलोत्पल मृणाल ने सोसाइटी का आईना दिखा दिया है। इतना सच्चाई से लिख पाना बहुत मुश्किल काम है। और सबसे बड़ी बात, इस किताब का डिस्क्लेमर जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि ये एक उपन्यास नहीं है। मैंने कोई उपन्यास नहीं लिखा है, मैंने अपने मारे जाने की जमानत लिखी है। आप चाहे किसी भी धारा के हो, किसी भी वादी हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति के हो, मैं जानता हूँ आप मुझे छोड़ेंगे नहीं, और मैंने भी पूरी कोशिश की है किसी को ना छोड़ूं। इतना सच लिखना हर किसी के बस की बात नहीं है। बेसिकली एक गांव की कहानी है। चाय की टपरी पे हर धर्म के जाति के लोग इकट्ठा होते हैं, चाय पे चर्चा होती है, और ये किताब समाज का आईना दिखाती है। बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है, भोजपुरी भाषा का प्रयोग किया गया है, कहीं कहीं पे कुछ अब्यूजिव वर्ड भी यूज किए गए हैं। तो ये एक फिक्शनल नॉवेल है नहीं, तो टोटली जस्टिफाइड है, क्योंकि आम बोलचाल भाषा में ऐसा ही लैंग्वेज यूज किया जाता है, तो ठीक है। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि नीलोत्पल मृणाल जी ने कितनी ही आसानी से लोगों के चेहरे से नकाब हटाए हैं, चाहे वो कानून के हों, राजनीति के हों, या वर्गीकरण के नाम पर धर्म या जाति के हों। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इस समाज में पैसा औरत की इज्जत और सम्मान से बढ़कर होता है, कैसे दोस्ती का कोई मोल नहीं होता, दोस्ती में लोग फायदे और नुकसान देखते हैं, कैसे धर्म और जाति के नाम पर लोगों का मिसयूज किया जाता है। अगर आप अपने अंदर कुछ बदलना चाहते हैं, इस समाज का आईना देखना चाहते हैं, तो ये किताब आपको पढ़नी चाहिए। इस किताब को अंत तक पढ़ने पर आपको समझ में आएगा कि जो इंसान इस भीड़ में सबसे अलग दिखता है, जो इंसान पुरानी व्यवस्थाओं को चुनौती देता है, जो इंसान सही और गलत में फर्क करता है, इस समाज में उसका क्या हाल होता है।